हेलो, आप सभी का स्वागत है बैक टू नेचर के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस यानी कि तनाव हमने अपने जीवन में अक्सर लोगों के मुंह से सुना है। उन्हें आज बहुत स्ट्रेस है, आज हम बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं। आखिरकार स्ट्रेस क्या है और ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स और कारण क्या है। साथ ही साथ आज हम जानेंगे कि एक स्ट्रेसफुल पर्सन अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को कितना ज्यादा खराब कर सकता है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ जर्नलिस्ट डॉक्टर प्रियंका सिंह जी। तो चलिए मैम का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, जैसे आज हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि हमने आमतौर पर काफ़ी बार सुना है स्ट्रेस, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या अभी मैं ये काम नहीं कर सकती, बहुत स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है, या फिर मुझे ये काम मिल गया तो मुझे स्ट्रेस हो गया। लोग अक्सर स्ट्रेस वर्ड्स को काफ़ी यूज़ करते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि एक्चुअली स्ट्रेस क्या है और क्यों ये किसी को भी, इसका रीज़न क्या है स्ट्रेस होने का। देखिए रूपाली, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्ट्रेस जो आप कह रहे हैं कि आजकल बहुत यूज़ होता है, तो कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि एक थोड़ा सा फैशन हो गया है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। एक्चुअली स्ट्रेस की अगर हम लोग जो एक एक्चुअल परिभाषा है, डेफिनेशन है, अगर वो हम देखते हैं तो WHO का कहना है कि जब कोई ऑड सिचुएशन होती है, कोई ऐसी ख़राब सिचुएशन होती है, उसको लेकर के जब कोई एक तरह की वरी होती है, कुछ एक तरह का मेंटल टेंशन होती है, वो स्ट्रेस है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि फैशन, इसलिए मैंने यह शब्द इस्तेमाल किया कि स्ट्रेस जो है वो हमेशा ख़राब नहीं होती है। ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है। स्ट्रेस के दो पार्ट हैं, एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस और एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या होता है कि जब हम अपने रूटीन का कोई भी काम करते हैं, अगर इवन एक छोटा बच्चा है जो कि स्कूल जाता है, उसके स्कूल में कोई कॉम्पिटिशन है, तो अगर उसको थोड़ी सी भी स्ट्रेस नहीं होगी तो उसमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगा। या फिर एग्ज़ाम्स हैं, टेस्ट हैं, अगर बच्चे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे एग्ज़ाम है, मेरे टेस्ट है, नॉर्मल जो डेली रूटीन उसका होता है वही फॉलो करेगा, थोड़ी सी स्ट्रेस नहीं लेगा, तो वो उसका परफॉर्मेंस अगेन अच्छा नहीं होगा जी। या आप बड़े लोग की बात करते हैं, मान लीजिए कोई नए जॉब में जा रहे हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे जाते हैं और आप उसको लेके बिल्कुल कैजुअल हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, तो फिर अगेन आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होगी, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो ये हुआ पॉजिटिव स्ट्रेस। ये थोड़ा सा होना चाहिए, ये हमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए एक बूस्ट का काम करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हम इसकी, ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, इसी की वजह से हम अपना बेस्ट भी दे पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, वो लेट बैक एटीट्यूड होता है, कैजुअल एटीट्यूड होता है कि हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ और इससे हमें इसके जो मतलब रिजल्ट में वो भी पॉजिटिव है। लेकिन जो नेगेटिव स्ट्रेस है, जिसकी शायद हम लोग बात करना चाह रहे हैं, वो होता है कि जब हमारे कोई स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाए कि वो हमारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ पर असर डालने लगे, तब वो आपका स्ट्रेस एक्चुअल, जिसे हम बीमारी कह सकते हैं या परेशानी की बात कह सकते हैं, तब वो स्ट्रेस होता है। और जब वो होता है तब उसके फिर बहुत सारे रिपरकशंस होते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। तो उस पर हमें एक कंसर्न की ज़रूरत है। अदरवाइज ये छोटी छोटी बातें वो कहते हैं मुझे स्ट्रेस हो गया, मुझे स्ट्रेस हो गया, वो मुझे लगता है वो फिर फिजूल की बात है, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रेस तो ज़रूर चाहिए लाइफ में, बढ़िया तरीके से लाइफ को चलाने के लिए, कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। जी मैम, जैसे हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो अक्सर किसी से पूछा जाता है कि क्यों स्ट्रेस हो रहा है, अरे काम बहुत ज़्यादा मिल गया है। रीजंस ऐसे होते हैं। तो ये पॉजिटिव, जैसे हमने स्ट्रेस की बात की, अगर हम बात करें जिस तरह आपने कहा कि जो नेगेटिव असर पड़ जाता है लोगों पर, या फिर जो ज़्यादा एक तरीके से बीमारी का उसको कहा दिया जाता है, तो मैं जानना चाहूँगी उसका क्या कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं। रूपाली, एक्चुअली क्या है कि जो आपने अभी बताया ना कि स्ट्रेस तो सबको होता है, ये बात तो मानने वाली है। तो स्ट्रेस अपने आप में कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं है। स्ट्रेस को आप डील कैसे करते हैं वो इशू है जी, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको बताया कि स्ट्रेस तो होनी है और होनी भी चाहिए एक हद तक, लेकिन जब वो एक्स्ट्रा हो जाए, आप उसको सही से डील ना कर पाएं। सेम चीज़ हमारे इमोशंस के साथ भी होती है। इमोशंस तो होने ही होने हैं, इधर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसको डील कैसे करते हैं, कौन सा इमोशन हम पे डोमिनेट करता है, इस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से स्ट्रेस कब नेगेटिव होती है, जबकि आपके जो रूटीन वाली, मतलब आपके उसके सबसे पहले हम सिम्टम्स बताना चाहेंगे जी। मान लीजिए आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, आपको नींद नहीं आ रही है, आप लेटे हैं बिस्तर पे लेकिन आप सोचे जा रहे हैं, ये हो गया। आपको भूख लगनी कम हो गई है, इवन आपके जो फेवरेट खाने थे आप उससे भी बचने लगे हैं, आप लोगों को अवॉइड करने लगते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन में भी सेम होती हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस जब लंबा चलता है तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है जी, राइट। तो वो शुरुआती दौर में चीज़ें कॉमन होंगी। कई लोगों को तो इतना ज़्यादा हेडेक होने लग जाता है, बॉडी में अलग अलग जगह पर
पेन होने लगते हैं। छोटे बच्चों में आप अक्सर देखेंगे कि स्टमक एक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, रीज़न कुछ है नहीं, डॉक्टर के पास लेके जाते तो चलता है पेट वेट में सब नॉर्मल है, ठीक है। कुछ अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि उनका पेट खराब हो जाता है, गड़बड़ा जाता है, ठीक है, उनको लूजीज हो जाते हैं, डायरिया जैसी फीलिंग है ना, कई बार ऐसा लगता है कि वोमिट होगा। तो उस तरह की चीज़ें नहीं लगती हैं। अगर ढंग से डील नहीं किया जाए तो बीपी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। फिर आपको, जैसे मैंने डाइट पहले ही बताया कि या तो आप बिल्कुल खाना छोड़ देंगे, कई लोग ओवर ईटिंग भी करने लगते हैं, जिसे हम स्ट्रेस ईटिंग भी बोलते हैं। जी। तो उस तरीके से चीज़ें होती हैं और मतलब उससे कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसका मेंटल भी असर होगा कि आप डिस्टर्ब रहेंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप दूसरा आपका इमोशनल इशू हो जाएगा कि जो आपके दोस्त हैं, आपके फैमिली वाले हैं, उनके साथ आप अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हैं, आप मतलब हर बात पे चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपका इमोशनल एस्पेक्ट हो गया। फिजिकल तो मैंने आपको बताया कि आपको हेडेक हो सकता है, आपको बॉडी में अलग अलग जगह पेन हो सकते हैं, आपके बीपी शूट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और नींद तो एक मेजर कंसर्न है ही कि नींद नॉर्मली ख़त्म हो जाती है। जी मैम, स्ट्रेस अक्सर आजकल ज़्यादातर यंगस्टर्स के बीच में इस वर्ड ज़्यादा सुनने को मिल गया है, क्योंकि अगर हम सोशल मीडियाज़ को देखें तो वहाँ पर इस तरीके के मीम्स भी बनते हैं कि स्ट्रेस है, या फिर जो बच्चे हैं वो आजकल अपनी ज़्यादा एक तरीके से क्रिम जो है वो करने लग गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यंगस्टर्स के बीच में ये स्ट्रेस की समस्या का क्या रीज़न हो सकता है? तो देखिए रूपाली जी, मैंने शुरू की थी वही मैं फिर से कहूँगी कि स्ट्रेस नहीं बढ़ा है, उसको डील करने का तरीका जो है ना वो नहीं आ रहा है लोगों को, यंगस्टर्स को खासकर। ऊपर से क्या है कि ये यंग जनरेशन के साथ एक थोड़ा सा इशू है, मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाह रही हूँ, बट मुझे पता है कि उनको ना हर चीज़ कहते हैं ना कि तुरंत रिजल्ट चाहिए किसी भी चीज़ का, सब कुछ उनको रेडीमेड चाहिए, ठीक है। अब उनको ये तो दिखता है कि भैया मुझे ना बहुत अच्छी सी जॉब चाहिए, लेकिन उस जॉब के लिए जो एफर्ट करने हैं, या जो पहले हमारे टाइम पे होता था या हमसे हमारे जो पेरेंट्स थे उनके टाइम पे होता था कि आप बहुत मेहनत करके आप 10 साल देने के बाद एक लेवल पे पहुंचते थे। आप क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया आप देखते हैं, वहाँ पे भी लाइमलाइट में अचानक से कोई आ जाता है, तो वो रातों रात की जो एक फेम होती है ना, तो उससे लोगों को लगता है अगर इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ, इसे मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिला। तो पहली बात तो हर चीज़ जो है परमानेंट नहीं होती है। इस तरह के जो अगर कोई फेम मिलता है भी तो वो बहुत मोमेंट्री होता है, आता है खत्म हो जाता है, ये चीज़ समझनी होगी। दूसरा ये है कि अगर किसी ने, मान लीजिए किसी को मिला भी, तो लक भी होता है, वो फैक्टर लाइफ में होता है। दो लोग एक जैसी एजुकेशन पाते हैं, एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक का ग्राफ सक्सेस का अलग होता है, दूसरे का अलग होता है। तो ये चीज़ भी आती है, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना होगा। तीसरा क्या होता है कि आप कहीं भी मान लो मेरे सक्सेस का पैरामीटर या लाइफ में कुछ भी अचीव करने का पैरामीटर मेरा अपना होना चाहिए। तो मैं आपको बता रही थी कि मान लीजिए सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे क्या है कि आप भी अपनी फ़ोटो शेयर करते हैं, हम भी करते हैं। तो आप किसी इवेंट में गए, आपने 50 फ़ोटो वहाँ पे क्लिक किए, आप जो बेस्ट 2 होते हैं ना उसको भी ट्रीट करते हैं पहले आजकल, ठीक है, उसको डालते हैं। या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर इंसान की, हम लोग, वो तो किसी को नहीं दिखता क्या, अरे उसने तो पार्टी की, वो तो वहाँ घूमने गया। तो जो सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट है ना, ये यंगस्टर्स के स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ बेस्ट दिखता है, सिर्फ जो गुडी है ना वही दिखता है, वहाँ पे आपकी रियल लाइफ तो दिखती नहीं है। एक चीज़ ये हुई। दूसरा, यंगस्टर्स में आता है, ये ऐसी एज होती है जो टीन से स्टार्ट होती है, आपके करियर की तरफ जाना शुरू करते हैं बच्चे, और फिर यंग एज में आके उनका करियर जो है वो बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। जॉब की जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, प्लस जॉब में चेंजेस होते हैं, प्लस जॉब के चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। अभी आपने केस देखा होगा पुणे वाला, वो लड़की थी सीए, उसने किस तरीके से मतलब सिर्फ स्ट्रेस की वजह से वो मैनेज नहीं कर पाई, डील नहीं कर पाई उसके साथ, और अल्टीमेटली हमने कितनी अच्छी लड़की खो दी। तो ये चीज़ें हैं। तो यंगस्टर्स के साथ करियर वाला इशू बहुत आता है। फिर इस एज में एक और चीज़ आती है स्ट्रेस की वजह, वो होती है रिलेशनशिप, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है, आप रिलेशनशिप में जाते हैं, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उतने मेच्योर नहीं होते हैं कि आप रिलेशनशिप को ढंग से डील कर पाएँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, ठीक है। यही 4-5 फैक्टर हैं जो आते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप थोड़ा सा भी अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करेंगे तो आप इनसे बहुत आराम से डील कर सकते हैं और आप बहुत बढ़िया हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। मैम, जैसे हमने साइंस और कॉजेज़ के बारे में बात की, आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि यंगस्टर्स में किस तरह देखने को मिलता है, कैसे वो स्ट्रेस की ओर बढ़ते हुए जाते हैं, तो वो चीज़ आपने हमें बताई। मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि हमारे शो का नाम बैक टू नेचर, हम बात करते हैं कि कैसे किसी भी इशू को ट्रीट किया जाए, उसे ठीक किया जाए। मैं जानना चाहूँगी कि हम लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंज ला करके जो है अपने आप को ठीक कर सकते हैं, या स्ट्रेस जैसी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। देखिए रूपाली, 2 चीज़ें मैं आपको बताऊँ, एक आपका नेचर और एक आपका शरीर। ये आपकी सबसे बड़ी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है इनके पास, जिसको कि हमें सबसे ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि, या कह सकते हैं कि फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि अब नेचर है, वो आपको अबेंडेंस में ऐसे ही मिल रहा है, आपको कुछ करना नहीं है उसके लिए। तो जो चीज़ के लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, आप उसकी वैल्यू भी रिलेटिवली काफ़ी कम करते हैं, ठीक है। तो जो आपने बताया कि सबसे पहले लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि यंगस्टर्स के साथ जो सब बड़ा इशू आता है ना, वो आता है लाइफस्टाइल ही गड़बड़ है, ठीक है। वो जिम भी जाएंगे ना तो क्यों जाते हैं,
हेल्थ के लिए नहीं जाते हैं, फिटनेस के लिए जाते हैं। एंड देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन फिटनेस एंड हेल्थ, राइट। सो वो जो डिफरेंस है उसको वो समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि आपने डोले शोले बना लिए, आपने बहुत बढ़िया अपनी बॉडी मेंटेन कर ली, आपने वेट मेंटेन कर लिया और आप फिट हो गए। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आप अगर स्लिम ट्रिम है या आपने वेट मेंटेन कर लिया तो आप फिट भी हैं। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए आपको जो है एक्सरसाइज करनी है, खुद को फिट रखना है। तो एक चीज़ तो ये है कि उनका सबसे बड़ा था कि लाइफस्टाइल फिक्स नहीं होता, क्योंकि ऑड आवर्स की ड्यूटीज़ होती हैं उनके, जो जॉब होते हैं आजकल बहुत सारे जॉब होते हैं जिसमें कि ऑड आवर्स होते हैं। अगर वो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसी के बीच से आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह में नहीं जा सकते आप वॉक के लिए या एक्सरसाइज के लिए, तो आप शाम में जाइए, ठीक है। मान लीजिए आपका शेड्यूल ऐसा है कि आप देर रात वापस लौटते हैं, आप अर्ली खाना जो है अपना डिनर नहीं कर सकते, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका डिनर लाइट हो जी। तो सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल में सुधारना है। सुधारना क्या है कि आपको अपनी एक बॉडी का एक फिक्स पैटर्न, जिसे हम लोग रिदम भी बोलते हैं, अपनी बॉडी की एक रिदम होती है, सर्केडियन क्लॉक जिसको बोला जाता है, हर किसी के शरीर की होती है। तो उसके हिसाब से आप कोशिश करें कि उसको बहुत डिस्टर्ब ना करें। मान लीजिए आपकी शिफ्ट ड्यूटी है, आपके हाथ में नहीं, तो आप कोशिश करें कि शिफ्ट थोड़ी लंबी लगवाएं। कि ऐसा नहीं कि इस वीक मैंने जो है और मॉर्निंग वाली शिफ्ट की, देन अगली बार मैंने आफ्टरनून वाली की और उसके बाद मैंने नाइट ड्यूटी कर ली। तो आप रिक्वेस्ट करें अपने बॉस से कि आप कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 महीना या 2 महीने के लिए आपके एक फिक्स पे चले, तो उससे बॉडी को उतने झटके नहीं लगते हैं। दूसरा कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी वजह से आपको करना ही पड़ रहा है, तो आप उसके बीच से कोशिश करें कि आप मान लीजिए रात में खाना, आप मजबूरी है आपकी कि आपकी ड्यूटी आवर्स है, या तो आप ऑफिस में खा लें, ठीक है जी। डिनर आपका हमेशा अर्ली होना ही चाहिए, 7 बजे से तक या 7 बजे के आसपास तक, या उसके इससे पहले हो तो और अच्छा है। अगर उसके बाद भी आपको करना है तो 7 साढ़े 7 तक अपना डिनर कर लें। डिनर हल्का रखें ताकि आपको रात में फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। फिर आपको कई बार क्या होता है कि यंगस्टर्स जो है ना जल्दी में भाग रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करना है, ठीक है। भाग करके हम ऑफिस में कर लेंगे, और ऑफिस में क्या है कि वो मिलेगा जो मिलेगा आपको वो खाना पड़ेगा, और वो हेल्दी होगा इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बेटर है कि वो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा यंग लोगों को कि ये बिल्कुल ऐसे बड़े जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने घर से ही कुछ हेल्दी चीज़ें कैरी करें। खासकर स्नैक्स में ये बड़ा इशू आता है। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अचानक से भूख लगी, आपको सामने समोसा दिखा, ब्रेड पकौड़ा दिखा, आपने उठा के खा लिया, ठीक है। तो अब आपने अगर थोड़ी बहुत मेहनत भी की होगी कि आपने हेल्दी खाने की कोशिश की होगी, या गैप रखा होगा कि मैं कम टाइम में खाऊं, तो ये जो आपने खाया नहीं से तो आपका सारा मेहनत सारी बेकार हो गई। तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर से कुछ स्प्राउट्स का कुछ बना हुआ, सैलेड्स बने हुए, या फिर आप जो वो तो सबसे आसान है, आप नट्स रख सकते हैं, आप डिफरेंट सीड्स रख सकते हैं। तो आपकी स्नैकिंग जो है ना वो थोड़ी हेल्दी होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आप फ्रूट्स खा सकते हैं उस बीच। आपको अगर जो लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, दही या छाछ के फॉर्म में कुछ ले सकते हैं रादर देन कोल्ड ड्रिंक के। तो आपके जो ऑप्शंस है ना वो हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए। तो टाइम, सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी का जो क्लॉक है उसको सेट करके रखें कि आप कोशिश करें कि एक ही टाइम पर सोएं, एक ही टाइम पर जागें। अगर किसी वजह से वो पॉसिबल नहीं है आपके रूटीन की वजह से, तो भी बार बार झटका ना दें। पता चले कि आज तो मैं रात में 2 बजे सो रही हूँ, कल मैं 4 बजे, परसों मैं 12 बजे। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है हम लोग की, वो खुद ही पहचान लेती है कि ये मुझे कहाँ पे मेरे साथ गलती कर रहे हैं, और फिर वो भी जवाब वैसे ही देती है। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं अपनी बॉडी की और उसको अच्छे से मतलब टाइम देते हैं, तो फिर उसको भी पता है। तब वो कभी कभी मजबूरी है कि ठीक है भाई अभी 1 महीना 2 महीना मेरी ड्यूटी है तो मैं करूँगी, उसके साथ ऐसे एडजस्ट कर लेती है वो भी। दूसरी चीज़ आपकी डाइट हो गई। आप जंक फूड, ठीक है, अभी कहें कि अवॉइड कर दीजिए, तो मुझे पता है कि यंग लोगों को लगेगा कि भैया आप भी नहीं खाएंगे और आगे जाके तो डॉक्टर्स वैसे ही मना कर देंगे। तो बेटर है कि आप पूरी ज़िंदगी अपनी पसंद का खाना खाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप यंग एज में हेल्दी हैबिट्स डालें। मतलब आप खाएं, लेकिन मान लीजिए आपके 21 मील होते हैं पूरे हफ्ते में, मेजर मील्स की बात करें, तो आप उसमें से 2 हैं जो आप इस तरह के खा सकते हैं मैक्सिमम। बाकी आप 19 कोशिश कीजिए कि वो हेल्दी खाएं जी। मतलब बैलेंस करना जो है ना वो आपके अपने हाथ में है। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप हमेशा पैक्ड और जंक फूड खाएं और फिर आप कहें कि मैं बहुत हेल्दी, बहुत फिट रहूँगा, और मेरे क्या होता है कि आप जैसा खाते हैं ना वैसे ही आपके थॉट्स भी होते चले जाते हैं ग्रेजुअली। तो ऐसा नहीं होगा कि आप ख़राब खाना खा रहे हैं और आपके विचार बहुत अच्छे होंगे, और फिर जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसे ही आपका फिर शरीर, ये पूरा एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। जैसे आपके थॉट्स होते हैं वैसे आपका शरीर होता है, जैसे आप खाते हैं उससे आपके दिमाग और शरीर, मतलब दोनों, माइंड भी और आपके फिजिकल, जो आपका मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ पे उसका असर पड़ता है। तो आपको फिर अपनी डाइट को थोड़ा सा बेटर करना चाहिए। आप कोशिश करें कि आप घर में खाएं, रादर देन कि आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, आप मेल्स चेक कर रहे हैं उसी टाइम पे, आप टीवी देख रहे हैं, उसकी बजाय आप 15-20 मिनट का टाइम दीजिए ना खुद को, आराम से शांति से बैठ के आप चबा चबा के आराम से खाना खाएं। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप अवॉइड करें। अगर आपको पीने की बहुत ही इच्छा है तो आप अलग से पी लीजिए, लेकिन खाने के साथ आप कर रहे हैं तो जो खाने का न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको भी खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको उसका डबल नुकसान है। एक तो आप ऑलरेडी एक ख़राब चीज़ साथ मतलब ले रहे हैं, पी रहे हैं, और साथ में आप जो थोड़ा भी हेल्दी खा रहे थे उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाएं। फिर भी अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी जो फैमिली है ना, जो आपकी नियर एंड डियर वन है, जिनको हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो बहुत काम आते हैं। आप कोई भी अपना बड़ी चुन लीजिए, आपका अच्छा दोस्त भी हो सकता है, फैमिली वाले भी हो सकते हैं,
आप उनके साथ शेयर कीजिए। देखिए जो थोड़े छोटे बच्चे हैं ना, उनकी अगर हम बात करें, टीन्स की बात करें, तो वहाँ पर अक्सर फ्रेंड से ज़्यादा फैमिली वाले बेटर उनको एक एडवाइस कर सकते हैं। रीज़न ये कि उनका जो टीन वाला फ्रेंड है वो भी तो उसी की एज का है, बिल्कुल, तो उसको भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चे जाते हैं उन्हीं के पास, और फिर वो क्या होता है कि दोनों लोग एक ही जैसी गलत एडवाइस पे चल करके कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं। तो आपका ये ट्रस्ट, ये फेथ जो है ना, ये अपने पेरेंट्स में होना चाहिए, और पेरेंट्स को भी इस फेथ को बनाना चाहिए। इवन गलती भी अगर बच्चा कर रहा है ना, या इवन यंगस्टर भी कोई गलती कर रहे हैं, तो वी आर देयर, हम हैं आपके लिए। ये चीज़ आपको अपने बच्चों के, अपने यंगस्टर्स के मन में डालनी होगी। तो अगर कोई चीज़ है, कोई इशू है, कोई ऑफिस का इशू है, कहीं आपको लग रहा है कि आप फेल हो रहे हैं, बात कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस निकालने का बातचीत से अच्छा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन बाद में अब ये भी नहीं है कि आप किसी से कुछ भी बात करने लगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जैसे किसी से अपनी मन की बात शेयर कर रहे हैं, सामने वाले पे पहले ट्रस्ट तो बनाइए कि अगर उसका ट्रस्ट बनेगा, वो आपकी बात को रखेगा, आपकी बात को इधर उधर उसमें कुछ और ऐड ऑन करके नहीं बोलेगा। पता चला कि आपने किसी ऐसे बंदे से अपनी बात शेयर कर ली जिसने कि आपकी सारी बातें इधर उधर कह दी, तो आपकी स्ट्रेस तो और बढ़ गई। तो बेटर है कि आप पहले जो भी ट्रस्ट वर्दी लोग हों, आपके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड हों, आपके फैमिली वाले हों, उनको बताएं। तो मेजरली 3-4 चीज़ें ही हैं। सबसे पहले आपको अपना खाना सुधारना है, आपको अपने सोने का, जागने का एक टाइम है। इवन आप अगर किसी वजह से, कई बार होता है कि नींद नहीं भी आ रही, तो भी आप अपने टाइम पे जाइए सोने के लिए। नींद नहीं आ रही तो आप उठिए वहाँ से, आपको जो भी काम करने में इंटरेस्ट है, अगर आपको पढ़ना चाहते हैं कोई बोरिंग सी किताब पढ़े, क्योंकि इंटरेस्टिंग किताब पढ़ेंगे तो अगेन फिर नींद गायब हो जाएगी। टीवी, बिल्कुल आपको कोई भी आपका जो स्क्रीन है, मोबाइल का है, टीवी का है, लैपटॉप का है, कम से कम 1 घंटा पहले आपको अपने सोने से उसे अपने से दूर कर देना चाहिए। लोग कहते हैं कि अलार्म के लिए आप मोबाइल साइड में रखते हैं, तो भाई आप थोड़ा दूर रखिए ना, ताकि सुबह उठकर आपको उसको उठाने के लिए उठना पड़े अपने बेड से, क्योंकि साइड में रख दिया तो आप वैसे ही बंद कर दोबारा सो जाएंगे। तो इतना डिस्टेंस पर ज़रूर रखिए, 1 मीटर 2 मीटर, ताकि आप उठ करके उसको बंद करने के लिए जाएँ मॉर्निंग में, तो वो रात में भी फिर आप उससे दूर रहेंगे। ठीक है, अपना हफ्ते में 1 दिन ऐसा ज़रूर बनाएं जबकि आप खुद को डिटॉक्स करें, डिजिटल डिटॉक्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग शरीर के डिटॉक्स की बात तो अक्सर करते हैं, लेकिन ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, ये आज के डेट में यंगस्टर्स के लिए तो मैंडेटरी है। क्योंकि आप कोई एक दिन चुन लीजिए जिस दिन मैं सिर्फ घंटी बजेगी तो फ़ोन उठाऊंगा या उठाऊंगी, या एटलीस्ट कुछ घंटे। दिन तो मैं मानती हूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मेल्स भी आ रहे होते हैं, मैसेज भी आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ घंटे का टाइम आप 4 घंटे ही शुरुआत में कीजिए अपने लिए, बट वो 4 घंटे आप रखिए। तो उससे क्या है कि उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि अदरवाइज़ आप हर टाइम पर आप देखते हैं कि आप लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ मैसेज ठक से आवाज़ आती है, हमारा ध्यान वहाँ जाता है, हम बात कर रहे हैं लेकिन पूरा अटेंशन हमारा मोबाइल पर है, जो सामने बैठा हुआ है उसकी तरफ तो ध्यान है ही नहीं। ठीक है, फिर एक नई प्रॉब्लम मैं जो देखती हूँ वो होती है मल्टीटास्किंग। बहुत सारा कुछ करना है, एक टाइम पे करना है। अब अगेन मल्टीटास्किंग जो है, पहले हमें भी नहीं पता था कि मल्टीटास्किंग एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मल्टीटास्किंग से आपके जो कंसंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, वो बहुत कम होता है, लॉन्ग रन में आपकी मेमोरी पे भी असर पड़ता है। तो भाई आप करिए, लेकिन एक एक करके कीजिए ना। आपको जो भी कुछ करना है, आप एक काम को फिनिश कीजिए, फिर आप दूसरे काम पर जाइए। यंगस्टर्स की आप बात करें तो यंगस्टर्स में एक बड़ा रीज़न है कि बहुत सारा काम है, जो आपने शुरुआत में कहा था ना, बहुत काम है। तो आप काम का जो मैनेजमेंट है ना, टाइम मैनेजमेंट, उस पर काम कीजिए। देखिए, दिन तो वही 24 घंटे है सबके पास। अगर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं तो कुछ गलत भी नहीं है इसमें, लेकिन आप उसके बीच से अपने लिए सोचिए कि कैसे करना है। आप अपने पास अपनी टू डू लिस्ट जो है ना, वो मेंटेन करना सीखिए। आप सुबह में वो लिस्ट बनाइए, बल्कि मैं कहूँगी रात में बनाइए। सुबह में कई बार नहीं टाइम मिलता है, रात में बनाइए, कल का ये काम है, सोने से थोड़ी देर पहले, और लास्ट मोमेंट पे नहीं, वरना तो चला किसी टेंशन में फिर नींद उड़ जाएगी। तो थोड़ी देर पहले आप अपनी लिस्ट बना लीजिए कि मेरा ये काम प्रायोरिटी वाइज, उसमें भी प्रायोरिटी सेट करना आपको आना चाहिए। पता चला कि अब सारे काम तो प्रायोरिटी में मतलब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसकी है, कौन सबसे ज़रूरी है, उसको ऊपर में लेके आप उस पर फोकस कीजिए, और जो काम होता जाता है उसको टिक करते चलिए। तो ये अगर आप शुरू में ही हैबिट बना लेते हैं तो ये आगे बहुत ज़्यादा काम आती है आपके। और हेल्दी ईटिंग की तो हमने बात की कि बहुत सारे, जब भी आप अपने जो नेचुरल चीज़ें हमारे पास है ना, खाने में सबसे सिंपल फंडा है रीजनल एंड सीजनल। जो जिस मौसम का फल है, जिस मौसम की सब्जी है, अब आजकल सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन वो हर चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। अगर आप आम जो है सीज़न में खाएंगे तो ना आपको स्वाद आएगा, ना उसका बेनिफिट होगा। तो उसी तरीके से आप जिस एरिया का जो फल है, जो सब्जी है, वो खाएं। जिस मौसम में आता है उसका स्वाद भी अलग होता है, उसके बेनिफिट भी अलग होते हैं, वो खाएं। कोशिश करें कि आप अपनी मील में एक तो पक्का हेल्दी मील आपकी ज़रूर हो जाए। ठीक है, चाहे वो आपकी फल सब्जियां हों, साथ में सीड्स वगैरह हों। एक टाइम आपने खा भी लिया कुछ इस तरह का तो चलेगा, लेकिन दूसरे टाइम पे आप कोशिश करें कि आपके हेल्दी मील उसे कंपनसेट कर दे कम से कम।
और जो पैक्ड फूड है उससे तो भैया जितना दूर रहें उतना अच्छा, क्योंकि जितना रंग बिरंगा पैकेट होगा, जितना मतलब दिखने में अट्रैक्टिव होगा, मान के चलिए कि आपके हेल्थ के लिए वो उतना ख़राब है। बिल्कुल मैम, आपने कितनी अच्छी तरीके से हमें फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल चेंज क्या क्या करना है स्ट्रेस को दूर करने के लिए उसके बारे में बताया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल में चेंज लाने की, खान पान पे चेंज लाने की और रूटीन टाइम मैनेजमेंट करने की, इन सब बातों का कितना इफेक्ट पड़ता है हमारी स्ट्रेस से? मैम खान पान किस तरह से ठीक कर जो है स्ट्रेस से रिलीफ मिल सकता है, मैं लिंक जानना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि आप जैसा, इसे कहा ऐसा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, ठीक है। तो आप जो खाते हैं आप वैसे ही होते हैं। आप अगर सारा का सारा जंक फूड खा रहे हैं, खराब खाना खा रहे हैं, कंटामिनेटेड खाना खा रहे हैं, या फिर ऐसा खा रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं एडिशनल, ठीक है, तो वो आपको कभी भी हेल्दी नहीं रखेगा। और जब आप हेल्दी, आप अच्छा फील ही नहीं करेंगे, तो आप, मैंने कहा ना कि फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ इससे लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है कि आप फिजिकली आपको स्टमक की अपसेट होगा, आपके थॉट्स भी वैसे ही आएंगे, आप लेथार्जिक फील करेंगे, आपको आलस आता रहेगा, आपका उठने का मन नहीं करेगा। इसकी जगह आप कभी भी देखिए कि आप हेल्दी खाना खाते हैं ना, आप हल्का खाना खाते हैं, तो आप बेटर फील करते हैं। फिर ये हम सब जानते हैं, कहते हैं कि हमारी जो थाली है ना, इंडियन थाली खासकर, तो वो कलरफुल है। कोशिश करें कि उसमें सातों, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता है कि उसके अंदर सातों रंग होने चाहिए। कई रंग हम अवॉइड करते हैं, जैसे बैंगनी है, बैंगन है, तो अक्सर लोग मुंह बना लेते हैं बैंगन कौन खाएगा, लेकिन उसके भी अपने बेनिफिट है। तो हमारे जो खाना है ना, उसमें कोशिश करें कि हम ये सारी चीज़ें आ जाएँ उसके साथ। फिर हर खाने का अपना फ़ायदा है, ठीक है। हम लोग फैट की बात करते हैं, तो फैट, जितने भी आर्टिफिशियल फैट्स हम लोग खाते हैं बाहर से जो आते हैं, उनमें जो एड ऑन होते हैं, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरे, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स की बात करें, तो ड्राई फ्रूट्स में जो फैट है वो बहुत हेल्दी है, तो हम वो ले सकते हैं हेल्दी उसके फैट के लिए। तो यही मैंने बताया कि जिस तरीके से आपकी सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, जैसा आप खाना खाएंगे, जितना हेल्दी आप खाना खाएंगे उतना हेल्दी आपके थॉट्स रहेंगे, और जितने हेल्दी आपके थॉट्स रहेंगे उतने आप एनर्जेटिक फील करेंगे, जितना एनर्जेटिक फील होंगे उतनी बॉडी लाइट होगी, आप ज़्यादा काम करेंगे। जब काम ज़्यादा करेंगे तो रिजल्ट बेटर आएगा, तो स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं लिंक्ड है। बिल्कुल। आपको ना एक छोटा सा चेंज और करना है रूपाली अपनी लाइफ में। आपको ना ग्रेटिट्यूड जो है ये ज़रूर अपनाना चाहिए लाइफ में। बहुत इजी तरीका है। हम लोग ना क्रिब करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे भाई, आपके पास जो है ना, वो दुनिया में हज़ारों लाखों लोगों के पास नहीं है। तो आप ये आदत, शुरुआत में ज़रूर लगता है कि यार ये सब तो ऐसे ही कहने की बात है, मैं क्यों नहीं ऐसे कर सकता, बट आप करके देखिए। कभी आप बहुत स्ट्रेस है ना, एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ मैं आपको, कई बार फिल्मों वगैरह में देखा भी है, लेकिन एक्चुअली मैंने ये करके देखा और ये असरदार है। आपको जिस चीज़ को लेके स्ट्रेस है ना, आप उसको लिखिए पेपर पे, और रात में सोने से पहले उसको फाड़ के फेंक दीजिए डस्टबिन में। आप देखेंगे उस मोमेंट पे आपको तुरंत रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ तो खत्म हुई, गॉन, ठीक है, अब इसके बारे में बात नहीं करनी है। फिर दूसरी चीज़ है कि ग्रेटिट्यूड। आपके पास जो भी अच्छा है, सेम डे, आज मैं दिन में ये गई, सपोज़ मैं हूँ यहाँ पे, आज मैं लिखूँगी कि आज मैंने यहाँ पे गई, मैंने इनसे हेल्थ पे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा आज का बहुत अच्छा एक ग्रेटिट्यूड का तरीका है बताने के लिए, थैंकफुल होने के लिए भगवान को कि आज ये बहुत अच्छा रहा मेरी लाइफ में। तो ये हैबिट अगर यंगस्टर्स डाल लें ना, तो उनकी जो क्रिबिंग है वो कम हो जाएगी। क्रिबिंग कम होगी तो स्ट्रेस कम होगी। तो तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप अपने आप को ना पॉजिटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करें। किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करके देखें, एक्चुअल में अच्छा लगता है। लोग कहते हैं कि किताबी बातें हैं, फिल्मी बातें हैं, लेकिन नहीं, जब आप बिना स्वार्थ के लिए किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो आपको बहुत रिलैक्स वाली फीलिंग होती है। चौथी चीज़ है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें, ठीक है। जब आप खेलने जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके वो हार्मोन रिलीज होते हैं जिनसे आपको बेटर फील होता है, आपको हैप्पी, जिसे हार्मोन हम लोग बोलते हैं, वो फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। पांचवी चीज़ है कि आप अपने आप को, जो माइंड वाले गेम्स हैं ना, जिसमें बहुत स्ट्रेस वाले नहीं, लेकिन जैसे सुडोकू हो गया, फिर आपके क्रॉसवर्ड्स हो गए, पजल्स हो गए, वो सब खेलें, उनमें इन्वॉल्व रहें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों के साथ वक्त बिताएं, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं, हम सब जानते हैं। अब ऐसा है कि हम सारा दिन बैठ के सोशल मीडिया पे वक्त बिता रहे हैं, नहीं। आप 1 घंटा भी जो सामने बैठ के बात करते हैं ना किसी से, उसका जो असर होता है, और 10 घंटे सोशल मीडिया पे, बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर है। 1 घंटा आपके लिए मैजिक का काम करेगा, वो 10 घंटे आपके लिए फिजूल के, आपके स्ट्रेस भी बढ़ाएंगे, आपको फिजूल में आपकी बॉडी पे भी असर डालेंगे, आंखों पे भी डालेंगे, तो वो हर तरीके से आपके लिए ख़राब है। मैम, जैसे हमने इतने बखूबी तरीके से जाना है कि कैसे हमारा स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना, खान पान को चेंज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी स्ट्रेस की बात होती है तो फिजिकल एक्टिविटी की बात आपने करी। मैं जानना चाहूँगी योगा और स्ट्रेस, क्योंकि मेंटल से रिलेटेड है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, उसके लिए मेडिटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए रूपाली, दोनों ही बहुत ज़रूरी है। योगा भी बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन भी ज़रूरी है, और तीसरी चीज़ आती है डीप ब्रीदिंग, ठीक है। ये तीनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं, जिसे हम प्राणायाम भी कहते हैं, उसका एक पार्ट है डीप ब्रीदिंग। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम योग पे बात करते हैं। योग क्या है? योग वैसे तो अगर हम देखा जाए तो हमने योग का मतलब योगासन समझ लिया है, जबकि योगासन इज़ लाइक आसन है, सिर्फ वो एक तरह से क्रिया है, एक्सरसाइज है। योग तो एक लाइफस्टाइल है।
उसमें सब कुछ आएगा, हमारा सोने का तरीका, उठने का तरीका, हम कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, वो सब कुछ इसका पार्ट है। लेकिन अगर हम फिलहाल एक्सरसाइज की ही बात करें तो जब आप योग करते हैं तो आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं अपनी। जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो अगेन आपकी पूरी बॉडी ना सिर्फ खुलती, मतलब वो ना सिर्फ फिजिकल फ़ायदा उसका, मेंटल भी होता है। आप रिलैक्स फील करते हैं। आप कभी भी योगा करके आप शायद करती होंगी तो आप देखते होंगे कि उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। योगासन में वैसे तो सारे आसन फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो शिशु आसन जो होता है वो बहुत असर करता है। शवासन बहुत असरदार है। यही वजह है कि जब सारे आसन हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमको अपने आसन खत्म करने चाहिए शवासन के साथ। 5 मिनट का शवासन आप लास्ट में करते हैं तो आप देखिए कि आप बिल्कुल, आपकी बॉडी ना ट्रांस में चली जाती है, आपका तन और मन दोनों, आप रिलैक्स हो जाते हैं एकदम। इसी तरीके से अगर हम प्राणायाम की बात करें, आप कभी करके देखिए, आपको अभी स्ट्रेस फील हो रहा है, आप मुश्किल से आप 5 मिनट आप डीप ब्रीदिंग करके देखिए। कुछ मत कीजिए, कोई और प्राणायाम मत कीजिए, आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग कीजिए, इन एंड आउट, ठीक है। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो भी इक्वली गुड है। और जो मैंने आपको बताया कि डीप ब्रीदिंग आप सिर्फ 5 मिनट में करेंगे तो आपको तुरंत असर दिखता है, तुरंत उस मोमेंट पे आपका मन एकदम रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि वो जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, आपके सेल्स को ज़्यादा मिलती है, रिलैक्स फील होता है। फिर आप अगर जैसे मैंने बताया कि भ्रामरी बहुत असरदार है प्राणायाम में। अगर वैसे तो देखिए सारे का अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही असर होता है, बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस की हम लोग बात करें तो अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग और भ्रामरी, ये तीनों बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो मेडिटेशन में तो हमारे अपने देश में एम्स में भी कई सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें अलग अलग तरह के मेडिटेशन में रिसर्च की गई है। बाकायदा MRI मशीन लगा के देखा गया है कि हमारे दिमाग पर कैसे असर होता है उसका। तो देखा गया है कि जो आपका, जिस तरीके से आप मेडिसिन के बाद भी कई बार असर नहीं होता, वो मेडिटेशन का असर होता है। तो कई बार मेडिटेशन इज़ मोर पावरफुल देन मेडिसिन, ठीक है। तो आप मेडिटेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आज आपने किया आधा घंटा और आज आपको रिजल्ट मिल गया, वो आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल। आप रेगुलर करें, डेली करें, ज़्यादा टाइम नहीं, कोई बात नहीं, 10 मिनट करें काफ़ी है। 10 मिनट सुबह कर लेंगे, 10 मिनट शाम कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। नहीं तो आप एटलीस्ट कुछ तो करें, 5 मिनट ही बैठे लेकिन अपने साथ वक्त बिताएं। तो ये मेडिटेशन का जो टाइम है ना, ये वही टाइम है जब आप अपने साथ बिताते हैं। तो मेडिटेशन अगेन मैंने आपसे कहा कि वो मैजिकल काम करता है। इस पर रिसर्च हुई है बाकायदा, जिनमें कि देखा गया है कि ये वाकई इफेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने की बात है। तो ये तीनों ही चीज़ें बहुत असरदार हैं। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सच में करना चाहते हैं तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, योगा को, मेडिटेशन को और प्राणायाम को, तो आप देखिए कि आप स्ट्रेस को इतनी इजीली डील करना सीख जाएंगे ना कि आपको स्ट्रेस कोई इशू लगेगा ही नहीं। मैम, जैसे आपने इतने अच्छे से हमें बताया कि मेडिटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे ही हमारे PSSM और PMC हिंदी चैनल हमेशा मेडिटेशन, आनापानासती ध्यान उनको प्रमोट करता है, और हमें पता है कि हर एक हेल्थ इशू जो है वो मेडिटेशन ध्यान से ठीक हो सकता है। मैम, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इतनी बखूबी तरीके से स्ट्रेस जैसी समस्या पर ईजिली हमें समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने हेल्थ जर्नलिस्ट डॉक्टर प्रियंका सिंह से जाना कि किस तरह एक स्ट्रेसफुल पर्सन अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर नुकसान पहुंचा सकता है, किस तरह हम अपने खान पान और लाइफस्टाइल में चेंज लाकर अपनी स्ट्रेसफुल भरी जिंदगी को इजी गोइंग बना सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम से जानकारी मिली होगी। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए बैक टू नेचर के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।